हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे और जिससे रिलेटेड मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी और ना ही मैं रिप्लाई कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टोटल कमेंट ले लिया जाए एक वीडियो में। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई कर सके, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की पड़ी हुई है जिसको मैं टालती जा रही थी। अगले दिन दे देंगे रिप्लाई, अगले दिन दे देंगे रिप्लाई, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करना, क्योंकि मेरे पास भी उतना ही समय है जितना आपके पास है। और इस टाइम पे कितनी तेज़ी से समय निकलता जा रहा है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कितने कमेंट्स का रिप्लाई कर पाते हैं। बट कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई कर पाएँ हम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला कमेंट जो लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है बहुत सारी कोचिंग अलग अलग बैच लॉन्च करती है और बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं उन बैच से और परचेज भी करते हैं। उनको लगता है कि 3 महीने में हम तैयारी कर सकते हैं, 2 महीने में हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग का जो टैग होता है, जो कोचिंग का हैशटैग चल रहा होता है, वो इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है, इतना ज़्यादा आप इम्प्रेस होते हैं उससे कि आपको उस टाइम पर पूरा विश्वास हो जाता है, क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है, नौकरी चाहिए ही चाहिए, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो बहुत सारे टारगेट बैच लॉन्च किए गए हैं और बहुत सारे लोगों ने परचेज किया है। बट जब आप बैठते हैं नोट्स बनाने के लिए, जब आप बैक टू बैक क्लासेस लेते हैं, उनको क्या करना है, वो बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपकी एनर्जी जितनी है उसी हिसाब से, आपकी स्पीड जितनी है उसी हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। कि हम एक दिन में पूरा इतिहास पढ़ डालेंगे, नहीं। इतिहास के लिए हमें कम से कम 1.5 महीने चाहिए तो चाहिए। आप बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, मानते हैं आप 20 से 22 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो 20 से 22 दिन आपको चाहिए। और अगर आपने पहले से पढ़ा होता तो आप टारगेट बैच नहीं परचेज करते। आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या आपको नीड है एक गाइडेंस की, तब जाकर के आपने बैच परचेज किया है। तो इस बात से पैनिक अब बिल्कुल भी मत होइए। आपने अगर बैच परचेज कर लिया है तो पढ़ना है आपको। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपने सिलेबस को, क्योंकि आपको ज़रूरत है, इसलिए आपने बैच परचेज किया है। तो आप बैच अपना जो चल रहा है क्लासेज भी लीजिए, साथ में कोशिश करिए रिवीजन का, कि रिवीजन भी आपका चलता रहे। क्वेश्चन रिवीजन के साथ साथ आपको PYQ जरूर लगाने चाहिए और वीकली आपको कम से कम एक टेस्ट जरूर देना चाहिए। नो डाउट कि ये कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ में रिवीजन करना, PYQ लगाना और मॉक देना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम बहुत नज़दीक है। इतना आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा अगर अभी आपने जाके बैच परचेज किया है तो, क्योंकि आप कोर्स को भी अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर कोर्स को आप अधूरा छोड़ देंगे ना, तो मेंटली आप हमेशा इस बात के लिए रेडी रहेंगे कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी पूरा नहीं होता। तो आधे अधूरे मन से अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा। जो लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप अपने कोर्स को नहीं छोड़ सकते हैं, साथ में रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और मॉक भी देना पड़ेगा। नो डाउट बहुत टफ है, लेकिन कर सकते हैं। आप शेयर करिए। तो अपना शेड्यूल में क्या शेयर करूं, अभी हमारी क्लासेज जो चल रही हैं, क्योंकि कुछ क्लासेज अभी भी मुझे चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ें बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे टीचर का सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे मैं ज़रूर लेती हूँ। तो अभी हमारी जितनी क्लासेज हैं ना, वो हमने लास्ट वाले शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया है, यानी कि हम 3 स्लॉट में अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। एक तो होता है मॉर्निंग स्लॉट, एक होता है हमारा इवनिंग स्लॉट, एक होता है नाइट स्लॉट, क्योंकि दोपहर में मैं कुछ कामों में अपने व्यस्त होती हूँ, तो इस वजह से दोपहर में मैं अपनी क्लासेज वगैरह नहीं ले पाती हूँ। तो दोपहर का टाइम हम अपने लिए रखते हैं, बाकी हमारे जो काम होते हैं सारे काम निपटाने के लिए। तो मॉर्निंग वाला स्लॉट जो होता है वो हमारा ठीक ठाक टाइम का होता है। इवनिंग वाला जो स्लॉट होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। जो नाइट वाला स्लॉट होता है काफ़ी लंबा होता है। तो नाइट वाले स्लॉट में ही हम रखते हैं जो अपना रीजनिंग हो गया और बाकी के हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, GS के हमारे जो रिवीजन है वो मॉर्निंग वाले स्लॉट में होते हैं। करंट अफेयर्स हमारा मॉर्निंग वाले स्लॉट में होता है। अब बचता है इवनिंग वाला स्लॉट, तो इवनिंग वाले स्लॉट में हम हिंदी रखते हैं, क्योंकि हिंदी आपके सिलेबस में 60 नंबर का है और 60 नंबर बहुत मायने रखता है आपके कट ऑफ को क्लियर करने में, क्योंकि हिंदी का बहुत अहम रोल होगा आपके कट ऑफ को क्लियर करने में, कट ऑफ को अप एंड डाउन करने में। तो उस चीज़ को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। उस चीज़ को आप ये नहीं सोच सकते हैं कि चलो हम 4 दिन 5 दिन पढ़ के हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम हिंदी में अच्छे स्कोर कर लें। आपको मिनिमम 55 नंबर लाने ही चाहिए। अगर आपको
सिलेक्शन चाहिए, आपको कट ऑफ लिस्ट में अपना नाम चाहिए, तो कम से कम 55 नंबर लाने चाहिए आपको। तो कुछ हमारा इस तरीके का स्लॉट होता है। बहुत डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, इसमें और भी कमेंट्स हमें लेने हैं, इस वजह से चलते हैं अगले कमेंट पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है करंट अफेयर्स को लेके। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको, जैसे कहते हैं ना मैथ और रीजनिंग में आपको स्कोर करने को मौका मिलता है, उस तरीके से करंट अफेयर्स में भी मौका मिलता है। नो डाउट जो पिछला करंट अफेयर्स आपका पढ़ा होगा वो आपके लिए व्यर्थ हो गया, जो आपने पिछली आई दृष्टि कंप्लीट की थी। बट अभी आपको कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर्स अपने एग्जाम तक क्लियर कर लेना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन, मैं कहूँगी कि मत कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन से पढ़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहती नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा, और साथ में एक मैगजीन जरूर फॉलो करिएगा। मैगजीन का नाम मत पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सारी मैगजीन अच्छे हैं। आप क्रॉनिकल ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, घटनासार ले सकते हैं, कोई भी आप मैगजीन उठा लीजिए और टारगेट करिए कि कम से कम 7 से 8 महीने की आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कंप्लीट कर ले, ताकि लास्ट में जब आई दृष्टि आए तो उस टाइम पे रिवीजन करना रहे, क्योंकि वही सारे पॉइंट आपको आई दृष्टि में भी मिलेगा। तो अगर आप बैठे रहेंगे कि आई दृष्टि आएगी मार्केट में तो हम कंप्लीट करेंगे, तो बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में 1 ईयर की मैगजीन होती है वो, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को पढ़ना, याद करना, अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स का। तो साथ में कोशिश करिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आता है उनकी क्लासेस लीजिए, और साथ में एक मैगजीन फॉलो करिए। बहुत सारी मैगजीन इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए। एक कमेंट आप लोगों का बहुत ज़्यादा आता है कि आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और कहाँ से आप मतलब रिवीजन आप कैसे करते हो। तो रिवीजन मैं टॉपिक वाइज करती हूँ, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें जब आप अच्छे से रिवाइज करोगे, 2 से 3 बार आप रिवीजन करोगे, तो आपको समझ में आ जाता है कि हमें क्या चीज़ें याद रखनी है। क्योंकि 2-3 बार पढ़ने के बाद ना पूरी स्टोरी आपके माइंड में फिट हो जाती है। आपको अब काम करना होता है अपने फैक्ट पॉइंट पे, क्योंकि फैक्ट में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं थोड़ी वीक हूँ, तो फैक्ट पॉइंट पे मुझे अलग से काम करना पड़ता है। तो फैक्ट पॉइंट के लिए मैं हाइलाइटर से हाईलाइट की हुई हूँ अपने नोट्स में, वापस से मैं उसका रिवीजन करती रहती हूँ, ताकि वो चीज़ें मैं एग्ज़ाम तक याद रख सकूं। क्योंकि अगर फैक्ट पॉइंट को मैं रिवाइज नहीं करूंगी तो मुझे अपनी वीकनेस पता है कि मैं भूल जाऊंगी। तो इस वजह से जितने भी फैक्ट पॉइंट हैं उस पे मैं प्रॉपर टाइम दे रही हूँ अभी के टाइम पे। और जो हम PYQ सॉल्व करते हैं वो हमारे पास घटना चक्र का है, उससे PYQ आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करिए और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ आप कम से कम वीकली एक मॉक जरूर दीजिए, ताकि आपको अपनी कंडीशन पता चले कि आप कहाँ पे हो, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग अक्सर मुझसे मेरा मार्क्स पूछते हो, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं हाइड रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ओपन नहीं करती हूँ। नो डाउट आप लोगों को सुन के खुशी होगी, या अगर कहीं पे मैं वीक पढ़ रही होंगी तो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग आ जाते हैं मेरे वीडियो पे जो मुझे सिर्फ हेट करने के पर्पज से ही आते हैं। तो इस टाइम पे मैं कोई भी निगेटिविटी को नहीं अपने माइंड में आने देना चाहती हूँ, इस वजह से कुछ चीज़ों को मैं नहीं शेयर करती हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि वो चीज़ें हम नहीं शेयर कर सकते हैं। साथ में टॉपिक वाइज अगर मिनी टेस्ट भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेक्स्ट बुक्स पे जाओ, टेक्स्ट बुक पे परचेज कर लो। टेक्स्ट बुक अगर आपने परचेज कर रखा होगा तो उसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, तो चैप्टर वाइज आप टेस्ट दो, बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको पता चलेगा आपकी रैंक क्या आ रही है, कितने बच्चे वहाँ पे टेस्ट दिए हैं, तो आपकी पोजीशन उसमें क्या आ रही है, क्योंकि अपना पोजीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स बहुत गर्मी है, इस गर्मी में ना वीडियो शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। किसी ने रिक्वेस्ट की है कि मैम बुक लिस्ट की वीडियो शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो बुक लिस्ट की वीडियो शेयर करना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि मैं एज ए एस्पिरेंट वही चीज़ें आपको सजेस्ट कर सकती हूँ जो चीज़ें मैं इस टाइम पे फील कर रही हूँ, जो मेरे माइंडसेट में प्लान है। तो इस टाइम पे बुक लिस्ट की वीडियो अगर मैं शेयर करती हूँ तो उसमें से बुक भी मैं कुछ कम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर मैं प्रॉपर बुक लिस्ट की वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि अब बचे हुए दिनों में सारी बुक आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं आप लोगों को वही गाइड करती हूँ, वही बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ या हमारे टीचर हमको गाइड करते हैं। उससे ज़्यादा या उससे इतर मैं कुछ आपको नहीं सजेस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अब समय नहीं रहा है बुक लिस्ट की वीडियो शेयर करने का। बुक लिस्ट की वीडियो मैंने बहुत पहले शेयर कर रखी है अपने चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो सर्च करके ज़रूर देख सकते हैं बुक लिस्ट की वीडियो। बट इस टाइम पे बुक लिस्ट की वीडियो मैं शेयर करूँगी तो मैं आपसे कहूँगी कैसे कि आपको इतनी सारी बुक पढ़ लेनी चाहिए,
क्योंकि मुझे पता है इतने टाइम में अब उतनी बुक नहीं पढ़ी जा सकती है, और अगर आप कहीं नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके माइंड में ये रहता है कि आप पूरी तैयारी करके नहीं गए हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी वहाँ पे वीक पड़ जाएगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसे कंटेंट मैं इस टाइम पे शेयर करूँ जो आप लोगों को हार्म करे, जो आप लोगों की तैयारी को कमज़ोर करे। तो मैं हमेशा वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद कर रही होती हूँ, जो मैं अपने शेड्यूल में शामिल नहीं कर सकती, जो चीज़ें, जो चैलेंज इस टाइम पे मैं नहीं ले सकती, वो चैलेंज मैं आपको कैसे दे सकती हूँ एज ए एस्पिरेंट। क्योंकि इतने लंबे टाइम से मैं फेलियर देखी हूँ, और फेलियर कि क्या तकलीफ होती है ना। अब फेलियर का ठप्पा जब आपके मत्थे पे लगता है तो सोसाइटी, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं वो बड़ा सहन करना मुश्किल है। तो इस वजह से मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ जो आपकी तैयारी को कमज़ोर करे। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ऐसे वीडियो शूट करना थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि समय की पाबंदी रहती है। ब्लॉग्स वगैरह मैं अपना काम करती रहती हूँ, फ़ोन स्टैंड में लगा रहता है तो शूट हो जाता है, तो इस वजह से ब्लॉग्स वगैरह शेयर कर देती थी। बट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो की क्वारीज बहुत ज़्यादा आप लोगों की है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ, कितना प्रॉपर टाइम देती हूँ। अभी मैंने एक मोटा मोटी हिसाब किताब आप लोगों को दिया है कि 3 स्लॉट मैं बनाती हूँ, 3 स्लॉट का टारगेट कैसे रखती हूँ और कैसे मैं कंप्लीट करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी। बट प्रॉपर तरीके से एक वीडियो अलग से लेके आऊँगी बहुत जल्द। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।